हेलो एवरीवन। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट वीडियो का हाउ टू प्रिपेयर फॉर ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। इसका पार्ट 1 हमने पहले आपको रिलीज कर दिया है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारी प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो चीज प्ले करती है वो है स्टडी मटेरियल। तो आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। अगर आप कोई भी टेस्ट की बात करो तो हमारे पास स्टडी मटेरियल अगर नहीं होगा तो हम उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से हमारे पास एसीपीटी का स्टडी मटेरियल होना चाहिए। आप वो स्टडी मटेरियल ऑनलाइन एस की वेबसाइट से भी मंगवा सकते हैं, या फिर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं एंड वो इंस्टीट्यूट आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप क्लासिक फिटनेस ज्वाइन करते हो तो हमारे इंस्टीट्यूट से आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा जो कि आसान होगा आपके लिए पढ़ने के लिए। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको वहां पे स्टडी मटेरियल मिलेगा। सो उसके साथ ट्यूशन क्लासेस, अगर आपको ऑलरेडी नॉलेज है इस डोमेन की, फिटनेस डोमेन की, तो आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बट अगर आप न्यू हैं इस डोमेन में तो डेफिनेटली आपको ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। एंड ट्यूशन के लिए आप डेफिनेटली कोई अच्छा इंस्टीट्यूट वहां पे सर्च करोगे। तो हम भी यहाँ पे ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं क्लासिक फिटनेस एकेडमी में। आप यहाँ पर आ सकते हैं और ट्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो ट्यूशन स्टडी मटेरियल के बाद ट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। आपके जो मास्टर ट्रेनर हैं वो किस तरह के आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किस तरह के आपको पढ़ा रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। किस उनका एक्सपीरियंस क्या है, ये बहुत मैटर करता है। तो जब भी आप कोई इंस्टीट्यूट चूज करो तो वहां पर इस बात के बारे में जरूर पता करो कि वहां का स्टडी मटेरियल कैसा है, वहां पे फैकल्टी कैसी है, वहां का स्टाफ कैसा है, वहां पे क्लासरूम्स कैसे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है आपके एस को प्रिपेयर करने में एंड एस के सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर कोर्स को प्रिपेयर करने में एंड क्लियर करने में। उसके बाद आते हैं नोट्स। ट्यूशन के दौरान जब आप क्लास ले रहे हो उस दौरान जो आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कुछ लोग एज अ मास्टर ट्रेनर मैंने देखा है, बहुत सारे लोग क्लास में आते हैं एंड देखते हैं, सिर्फ बैठे रहते हैं और क्लास लेके चले जाते हैं और वो अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं डालते, कोई भी नोट्स नहीं बनाते। तो यहाँ पर नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपनी लैंग्वेज में हैंड रिटन नोट्स बनाओ। कभी कल को जब आप अपना सेल्फ स्टडी स्टार्ट करोगे और वहां पे आप जब बुक पढ़ोगे तो आपको शुरू में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन जब आप नोट्स से रेफरेंस लेते हो, नोट्स को पढ़ते हो, तो वहां पे वो आपकी खुद की लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें झट से याद आ जाती हैं जो आपने क्लास में पढ़ी थी। तो हैंड रिटन नोट्स ड्यूरिंग क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद नोट्स जो आप फिर चैप्टर्स को पढ़ते हो उनमें से की पॉइंट्स लिखते हो, वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो नोट्स हैं ये आपकी एक तरह से 60-70% हेल्प करते हैं एग्जाम को क्लियर करने में। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें ध्यान रखने वाली हैं। अब क्या है कि जब हम क्लास पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं और उसके बाद घर जाते हैं, घर जाकर हम बिल्कुल भी तैयारी नहीं करते, ठीक है। बहुत ये एक्चुअल में स्टैट्स हैं कि बहुत सारे लोग कब तैयारी करना शुरू करते हैं, जब क्लासेस वगैरह खत्म हो गई। और जब क्लासेस खत्म हो जाती हैं, ड्यूरिंग आपने उस क्लासेस के दौरान में जब आपके पास टाइम था घर पे जाके पढ़ने का, आपने नहीं पढ़ा। फिर जब आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, उसके बाद जब आप पहले चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करते हो जो कि आपने बहुत पहले पढ़ा था, फिर वो आपको ऐसे लगता है कि यार ये मैं भूल गया हूं। आपके पास टॉपिक्स की हीप इकट्ठी हो जाती है एंड आपको समझ नहीं आता मैं कहां से स्टार्ट करूं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साथ के साथ जिस दिन आपने क्लास ली है उसके नोट्स बनाए, एटलीस्ट घर पे जाके आधा घंटा आप उन नोट्स को दो। क्वालिटी टाइम होना चाहिए, वो आधा घंटा डेडिकेटेड होना चाहिए कंप्लीटली फॉर द स्टडी। तो वो जो आपने क्लास में नोट्स बनाया एटलीस्ट वो पढ़ो। अगर आप ज्यादा पढ़ सकते हो तो 1 घंटा जो है वो सफिशिएंट है, बट डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए, क्वालिटी टाइम होना चाहिए। आप उसमें फोन वगैरह यूज कर रहे हो या इधर उधर के और भी काम कर रहे हो तो नहीं चलेगा।
आप डेडिकेशन से अगर 1 घंटा दोगे, आप नोट्स पढ़ोगे जो आपने क्लास में बनाए हैं, प्लस उसी नोट्स के रिगार्डिंग टॉपिक पढ़ोगे बुक में, और सिर्फ आपको याद नहीं करना, सिर्फ रीडिंग्स लेनी है, दैट इज सफिशिएंट फॉर दैट डे। उसके बाद इसी तरह से आपकी क्लासेस चलती रहती हैं और इसी तरह से आप नोट्स वगैरह पढ़ते रहते हो। एंड देन एंड में जब आपका सब ट्यूशन वगैरह खत्म हो गया, फिर आप अपनी स्टडी करते हो। एस के एग्जाम से पहले जो आप टाइम ले रखा है आपने 1.5 महीने 2 महीने का, तो उसको यूटिलाइज करते हो, आप दोबारा से बुक पढ़ना शुरू करते हो। एट दैट टाइम फिर आप नोट्स बनाते हो अपने उस बुक में से। तो वो नोट्स जब आप बनाओगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि आपने पहले से ही बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं, कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। और ये नोट्स और भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपको डीप जो चीजें हैं, टॉपिक्स जो है वो डीप में समझने में हेल्प करते हैं। देन फिर हम हर चैप्टर को पढ़ते रहते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसी के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो रिगार्डिंग दैट चैप्टर। जैसा कि हमारे इंस्टीट्यूट में हम आपको रिव्यू मैनुअल प्रोवाइड करते हैं स्टडी मटेरियल के साथ, जो कि आपको उस रिव्यू मैनुअल में बहुत सारे चैप्टर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन हैं और आपको एक आइडिया आ जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन इन चैप्टर में से बनते हैं। तो आप वो रिव्यू मैनुअल सॉल्व करके आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है जब आप आंसर सही करोगे। आंसर कब सही करोगे? जब आपने मेहनत की होगी, आपने नोट्स बनाए होंगे, इस चैप्टर्स पढ़े होंगे, और जो आपका आंसर नहीं आ रहा तो देन आप उसी टॉपिक को उसी चैप्टर में दोबारा से जाके पढ़ते हो एंड आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाते हैं। और यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो हमारा, तो हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वो आपके साथ कांटेक्ट में रहते हैं वाया ईमेल, वाया व्हाट्सएप, वाया कॉल। तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो उनसे जब भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। तो इसी तरह से आप सारे के सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करते रहते हो। तो जब आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे रिव्यू मैनुअल में, एक अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, फिर हम क्या प्रेफर करते हैं? हम प्रेफर करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो कि एस के पिछले क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो ये थोड़े और डीप में होते हैं, आपने पहले ही कॉन्फिडेंस बिल्ड किया हुआ है तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आते हैं। आप इस पॉइंट पे जाकर जब आपने ये सब कुछ पढ़ा है, मेहनत की है इतनी, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करते हैं वहां पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे पीडीएफ एस के, या फिर आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, आपको उन पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। तो आप उन वेबसाइट्स को चेक करें, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, या फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप बाय कर लें और उनको सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो जब आप शुरू में सॉल्व करना स्टार्ट करें, कुछ क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो आपको ऐसा लगेगा यार ये मैंने पढ़ा नहीं है, कुछ ऐसे होंगे जिनको आंसर करने में आपको डिफिकल्टी आएगी। अगेन यहाँ पर भी आपकी कौन हेल्प करता है? आपके मास्टर ट्रेनर्स जिनसे आपने क्लासेस ली हैं। तो आपके वो डाउट्स क्लियर करते हैं, प्लस आप अपनी खुद हेल्प करते हो। हो सकता है आपने कोई टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा, तो वो क्वेश्चन जिस भी टॉपिक में से है उसको दोबारा से जाकर पढ़ें एंड फिर सॉल्व करें। तो इस तरह से आप सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो एक बार सॉल्व करो, उनको 2 बार सॉल्व करो, 10 दिन का टाइम लगता है। अगर आप डेली एक क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते हो तो वहां पे आपको 10 दिन का टाइम लगेगा सारे के सारे 2 बार सॉल्व करने में। तो इससे आपकी एक अच्छी खासी प्रेपरेशन हो जाती है एंड देन फिर आप अपने एग्जाम में अपीयर होते हो एंड डेफिनेटली आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो 66 से 70% में आप आओगे, जो लोग क्लियर करते हैं, अगर आपका तैयारी का पैटर्न यही होता है। वहां पे फेलियर के चांसेस किन केसेस में फेलियर के चांसेस होते हैं, ये भी बहुत है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिस्कस करना। तो फेलियर कब होता है? जब आपके पास अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं है। दूसरा, जब आपके पास अच्छा ट्यूशन नहीं है, और ट्यूशन अगर आपके पास अच्छा है दैट्स गुड, स्टडी मटेरियल आपके पास अच्छा है दैट्स गुड, बट आपके एफर्ट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट वहां पे हैं। अगर आप खुद से तैयारी नहीं करोगे, अगर आप खुद से नोट्स नहीं बनाओगे, पढ़ोगे नहीं, तो आपका मास्टर ट्रेनर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस। तो वहां पे सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें अगर आप फॉलो करते हो जो मैंने आपको बताया है, तो डेफिनेटली आपका एस का जो सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर का एग्जाम है वो डेफिनेटली आप क्लियर करते हो। एंड में आपको मैं एक की टिप जो यहाँ पे मैं देना चाहूंगा वो ये है कि जब आपका एग्जाम के बिल्कुल आप पास आ जाते हो, लाइक 2-3 हफ्ते बचे हैं, तो एट दैट टाइम फिर जो आपने पढ़ना था वो पढ़ लिया, अब सॉल्व करने का टाइम आ गया है क्वेश्चन को। एट दैट टाइम प्रैक्टिस मोर, रीड लेस।
या फिर आप बोल सकते हो प्रैक्टिस मोर स्टडी लेस। तो प्रैक्टिस मोर का मीनिंग क्वेश्चन सॉल्व करो, पढ़ो कम, पढ़ना का टाइम अब निकल गया है। और जब आपका लास्ट का हफ्ता आ जाता है तो अब वहां पे आप नए टॉपिक्स को मत छेड़ो, अब उनको पढ़ने का टाइम नहीं रहा। जो आपके टॉपिक्स आपने पक्के कर रखे हैं उन्हीं को ज्यादा स्टडी करो। अगर आप नए टॉपिक्स को छेड़ोगे तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो उनको टच मत करो। एंड का जब लास्ट डे है उस दिन आप बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा मत पढ़ो जो आपको कंफ्यूज कर रहा है। जो भी आपने ये मिनी नोट्स थे आपके क्लास में वही पढ़ो, ये बड़े नोट्स पढ़ने की भी जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि अब आपको स्ट्रेस नहीं देना ब्रेन को। एंड देन आप अपना एग्जाम देते हो एंड डेफिनेटली वो आपका क्लियर हो जाता है अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, इस तरह की आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद से बना सकते हो। सो दिस इज फॉर द डे फ्रॉम आवर साइड, signing out, Classic Fitness Academy.